बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होती है जिसकी पोलैरिटी हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है, और अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है। ठीक है। और मैथमेटिकली ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है और ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स देखनी है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जनरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं या उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो हमने देखनी है। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो कौन सी वैल्यू होती है? द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, देखें यहाँ पे ये ग्राफ है, तो जीरो से स्टार्ट होकर ये टाइम यहाँ पे यानी इंक्रीज हो रहा है जिस टाइम हमने ऑब्जर्वेशन लिए। तो स्टार्टिंग टाइम हमने जीरो लिया और उसके बाद ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो देखें ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं टाइम के साथ साथ। सो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ का हर पॉइंट एक एक उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर रहा है एट दैट इंस्टेंट। मसलन अगर आप यहाँ पे देखें कि ये वाला पॉइंट, तो देखें ये वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो इस इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की ये वैल्यू है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई और पॉइंट देखें, फर्ज करें ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, तो इस इंस्टेंट पे यानी इसके करस्पॉन्डिंग टाइम हमारे पास ये वाला टाइम है, तो इस इंस्टेंट पे वैल्यू क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। so each point on the graph corresponds to one particular value of alternating voltage और करंट। जिसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उस क्वांटिटी की अल्टरनेटिंग वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है हर पॉइंट। ठीक है। मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम इस इक्वेशन से शो करते हैं। वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप इस इन वाली इक्वेशन से शो कर सकते हैं, और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टेंट टी की वैल्यू पुट कर दें जिस इंस्टेंट पे आपने फाइंड करनी है, तो आपके पास ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट टी। तो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि टाइम देखें थीटा चेंज हो रहा है क्योंकि कॉइल ऑफ द जनरेटर रोटेट हो रहा है, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन जैसे जैसे चेंज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये चीज चेंज होगी, यानी आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चेंज होती रहती हैं हर पॉइंट पे। तो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है पीक वैल्यू, जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी। पीक वैल्यू क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। इसको हम डेजिग्नेट करते हैं वी नॉट से वोल्टेज के लिए और आई नॉट से करंट के लिए। ठीक है, वी नॉट और आई नॉट, जो इन इक्वेशंस में आप देखें ये वी नॉट है और यहाँ पे आई नॉट है। तो ये क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग वन साइकिल, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज पीक वैल्यू। देखें यहाँ पे दिस इज द पीक वैल्यू, दिस पॉइंट corresponds to the peak value. Similarly, this point corresponds to the negative peak value. ठीक है। So the maximum value of alternating voltage or current during one cycle, ठीक है, that is known as peak value. तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर वोल्टेज की है तो वो वोल्ट्स में मेजर होगी, करंट की है तो वो एम्पियर में मेजर होगी। सिमिलरली जो पीक वैल्यू है वो भी वोल्टेज की वोल्ट्स में होगी और करंट की एम्पियर्स में होगी। तो इनकी यूनिट्स वही होती हैं जो इन क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स।
अच्छा देखें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमने इस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं। लेकिन जो पीक वैल्यूज है वो देखें, वहां पे आप जो पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वी नॉट, दैट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एंड करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट, वो होगी वी नॉट बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर। तो इन इक्वेशन, ये इक्वेशन पीक वैल्यू को यानी आप फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन से। n omega ab, n number of loops in the coil of the generator, omega हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर, ए एरिया ऑफ कॉइल है और बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉइल रोटेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे वी नॉट बाय आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर। तो इन इक्वेशन से आप मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक टर्म आई है साइकिल। सो साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, एक और भी यहाँ पे हम डेफिनेशन बाद दफा यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू, ये दोनों पीक वैल्यूज का सम, ठीक है, उसको हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। दैट इज वी पीक टू पीक और आई पीक टू पीक। और पीक टू पीक का मतलब क्या है कि देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है आई नॉट, और नेगेटिव पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड वो भी आई नॉट ही है, माइनस तो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये सम होता है दोनों पीक वैल्यूज का। ठीक है, सो सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, उनके सम का यानी उनके मैग्नीट्यूड्स का सम, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स का सम। मैग्नीट्यूड्स का सम का मतलब क्या है कि देखें, अगर आप बी पीक टू पीक फाइंड कर रहे हैं तो वो होगी वी नॉट प्लस वी नॉट, दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट। सिमिलरली आई पीक टू पीक इज इक्वल टू टू आई नॉट। सो ये ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू, इसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। फिर एक डेफिनेशन है साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जैसे हमने यहां लिखा है ड्यूरिंग वन साइकिल। सो साइकिल क्या है, साइकिल इज वन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज का और नेगेटिव वैल्यूज का एक कंप्लीट सेट। और ये बेसिकली, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को शो कर रहा है। और ये साइकिल कब होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो जनरेटर है, कॉइल का जो यानी जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो कॉइल है, अगर वो वन रोटेशन उसकी कंप्लीट हो रही है तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाला ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो देखिए, अगर हमने यहां से स्टार्ट किया है रोटेशन को, अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से लेके ये देखें, ये हाफ रोटेशन हो गई, और उसके बाद ये 360 डिग्री पे ये वन कंप्लीट रोटेशन हो गई। तो दिस वन कंप्लीट रोटेशन, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो एक साइकिल की कंप्लीट वैल्यूज होती हैं। सो set of a complete set of positive and negative values of alternating voltage or current, and it corresponds to one rotation of the coil of the generator। ठीक है, जिस जनरेटर से ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ है उसके कॉइल की एक रोटेशन वो इन सारी वैल्यूज के सेट को करस्पॉन्ड करती है। सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव and negative values of positive and negative values of alternating current or voltage जिस क्वांटिटी को आप फाइंड कर रहे हैं, अगर करंट को ले रहे हैं तो करंट की वैल्यूज, वोल्टेज को ले रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज corresponding to one complete rotation of the coil of the generator। one complete rotation means 360 degrees।
एसी जनरेटर के कॉइल की वन कंप्लीट रोटेशन के करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का एक कंप्लीट सेट आता है, दैट इज नोन एज वन साइकिल। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये वन साइकिल है, इसके बाद यही साइकिल, यही चीज रिपीट होगी जैसे जैसे कॉइल की रोटेशन 0 से 360 तक उसकी एक रोटेशन हो गई, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे ये वन रोटेशन कंप्लीट होती जाएगी, अगले साइकिल्स प्रोड्यूस या जनरेट होते जाएंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के। तो इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एफ से डेजिग्नेट करते हैं। तो frequency means number of cycles per second completed in 1 second. Number of cycles completed in यूनिट टाइम हम लिखते हैं, या यहाँ पे हम जब ऐसा यूनिट यूज करें तो उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं कि एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, या कॉइल की कितनी रोटेशंस कंप्लीट हो रही हैं एक सेकेंड में, क्योंकि एक साइकिल एक रोटेशन को करस्पॉन्ड करता है। सो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, और यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, जैसा कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, जिसको हम कहते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। हमारे यहाँ जो ये अल्टरनेटिंग करंट आता है, ये आमतौर पे जो घरों में बिल्डिंग में करंट आता है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी ये जिस जनरेटर से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो कॉइल है वो एक सेकेंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट करता है। तो इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल्स पर सेकेंड। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड जिसको आप कैपिटल टी से डेजिग्नेट करते हैं, जो हमने यहां भी लिखा था, ये देखें, ये वन कंप्लीट टाइम, वो टाइम जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए या जनरेटर के कॉइल की एक रोटेशन मुकम्मल हो जाए, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वन रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर। ठीक है, वन साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब जनरेटर का कॉइल वन रोटेशन कंप्लीट करेगा। सो दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। और ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, जैसा कि आपको पता है कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, इसका ये रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, उसके बाद है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, करंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। तो देखें, एवरेज वैल्यू जो है यहाँ पे दैट इज बेसिकली जीरो। जीरो कैसे होगी कि देखें, ये पॉजिटिव वैल्यूज जो जो हैं उतनी ही वही वाली नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। तो एवरेज आप कैसे फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करके, या जितनी भी वैल्यूज आप उनको ऐड करके और उससे डिवाइड कर दें। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे सो यू विल गेट जीरो। जैसे तो फर्क करें कि पॉजिटिव पीक वैल्यू है आई नॉट और नेगेटिव पीक वैल्यू है माइनस आई नॉट। तो आई नॉट प्लस आई नॉट बाय 2, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो ड्यूरिंग वन साइकिल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पावर डिसिपेशन जीरो होगी, पावर डिसिपेशन जीरो नहीं होगी। वो भी हम देखेंगे कि पावर डिसिपेशन के लिए हम कैसे उसको कंसिडर करते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप ये रखें कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इसकी हम जीरो लेते हैं। तो इसको फाइंड हम
ऐसे भी करते हैं टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसका नेट एरिया, तो नेट एरिया का मतलब क्या है कि देखें अगर आप इस वाले एरिया को लें तो ये पॉजिटिव साइड पे और इस वाले को लें तो ये नेगेटिव साइड पे, और ये दोनों एरियाज इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, तो इनका नेट एरिया क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स 0, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है, उसका टाइम पीरियड। तो यानी इसका रिजल्ट ये है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट और वन साइकिल इज 0। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एवरेज वैल्यू इज वी एवरेज और आई एवरेज, दैट इज नेट एरिया अंडर द ग्राफ ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, उसके नीचे नेट एरिया, जो कि हमारे पास नेट एरिया 0 आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करके, डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, ठीक है। तो 0 ओवर समथिंग, दैट आंसर इज 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 होती है ओवर वन साइकिल, बट ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग वन साइकिल, दैट इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। सो ये डेफिनेशन आप याद रखें, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग वन साइकिल, and that comes out to be 0 because positive values and same negative values, when these are added we will get 0। या आप उसको ऐसे भी कहते हैं net area under the graph of the alternating quantity over the time, so that net value becomes 0, ठीक है। so these are certain terminologies। अच्छा, एक दो टर्मिनोलॉजीज में रहती हैं, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे उसको, ठीक है।